नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाउड निर्मो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथ और दूसरे नंबर गाथा की टीका पर अपनी चर्चा चल रही है। यहाँ अमृतचंद आचार्य देव समय का स्वरूप बता रहे हैं, है ना, और 7 प्रकार से बता रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने कहा कि वो जीव नामक पदार्थ उत्पाद व द्रव्य वाला है। सबसे पहले इसकी अपनी चर्चा बहुत डिटेल में हो गई। विचार करो, द्रव्य नहीं हो, है ना, द्रव्य नहीं जाना जाए तो क्या दिक्कत आएगी, और उत्पाद व्यय को नहीं जाना जाए तो क्या दिक्कत आएगी। बस वस्तु को त्रिलक्षणा नहीं जाना जाए, है ना, अकेला द्रव्य, तो फिर परिणमन किस में हो रहा है। परिणमन की बात खत्म हो जाएगी, हैं। और अकेला परिणमन है तो वो परिणमन कहाँ है, किस में है। वस्तु की एक रूपता नहीं हो, अकेला परिणमन हो तो बात नहीं बनेगी। ऐसा युक्ति न्याय से बराबर ख्याल में आती है कि उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत होता है ना, और जो सदा रहता है, एक रूप रहता है, इसका ही तो आनंद है। तो इतनी अपनी चर्चा हो गई थी। और दूसरा विशेषण दिया कि और जीव चैतन्य स्वरूपता से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्ञान ज्योति स्वरूप है ना। यहाँ पर उपयोग लक्षण की स्थापना की कि वो जीव, उसमें अनंत स्वभाव है, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, लेकिन ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण के द्वारा पहचाना जाता है। यही उसकी पहचान का चिन्ह है। ऐसा इस विशेषण से चैतन्य को ज्ञानाकार रूप न मानने वाले सांख्य मत वालों का निराकरण हो गया। देखो, उत्पाद व द्रव्य को बताया ना, तो बहुत तो अन्य मत का खंडन भी कर रहे हैं। कल भी एक बात आई थी कि ऐसा स्वरूप जानने से गृहीत मिथ्यात्व का नाश होता है, कि एक सर्वज्ञ देव हैं। हमारे ज्ञान में भी युक्ति न्याय से बात ख्याल में आ रही है। सोना सोना बना रहता है और अन्य पर्यारूपणमन करता है ना। तो सोने पर कोई आँच नहीं आती, परिणमन होने पर द्रव्य में कोई आँच नहीं आती। तो हमें ये युक्ति न्याय से बात ख्याल में आ रही है, और ये वाली बात सर्वज्ञ भगवान ने बताई है, और सर्वज्ञ भगवान की महिमा आ रही है। आई बात ख्याल में। और अन्य मतावलंबी कह रहे हैं कि वस्तु नित्य है, बस नित्य है। तो एक कह रहा है कि वस्तु अनित्य है। तो अन्य मतों का खंडन होता है, इससे गृहीत मिथ्यात्व का नाश हुआ, है ना। अभी देखो, तीसरे बोल की चर्चा करेंगे आज। दूसरा क्या था? चैतन्य लक्षण। हाँ। और वह जीव अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। लोगों ने कितनी कल्पनाएं हैं, है ना। बौद्ध मति क्या कह रहे हैं कि वस्तु में कोई धर्म अरम नहीं है,
है ना, वस्तु निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीव अनंत धर्मों वाला है, उसमें अनंत धर्म है, अनेक धर्म है। और ख़ास बात क्या है, इस बोल की विशेषता क्या है कि इस बोल की विशेषता है कि अनंत भ्रमण करता नहीं, अनंत धर्मों वाला एक धर्मी है, अनंत धर्मों में रहने वाला धर्मी एक है। समझने के लिए कि जैसे कितने प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, सब इन मई एक भारत है, अखंड भारत। मैं मध्य प्रदेश वाला हूँ, तो ऐसा जानना, ऐसा कहने पर भारत की अखंडता नहीं खत्म होती है। मध्य प्रदेश, अरे आप कहाँ के हो कि मध्य प्रदेश के? मध्य प्रदेश के हो मतलब भारत के हो। पॉइंट समझ में आया? भारत कैसा है? अनेक प्रदेशों वाला होने पर भी एक है, अखंड है, अभेद है ना। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं। कितने एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे इनर ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, अनेक अंगों को धारता हुआ एक अंगी, एक मनुष्य, एक शरीर। मतलब अनेक अंग होने पर शरीर अनेक नहीं हो जाते। पॉइंट पकड़ में आया कि भैया 2 आँखें हैं तो मनुष्य कितने हैं? 2 हाथ, 2 पैर। इन मई अष्ट अंग मई एक मनुष्य, इन अंगों को धारता हुआ एक मनुष्य। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं कि द्रव्यत्व प्रकट है, अर्थात वह एक द्रव्य है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता वह द्रव्यत्व है, इसकी अखंडता। देखो फिर से समझना कि वस्तु द्रव्य गुण पर्याय वाली है ना, वस्तु का स्वरूप बता रहे हैं। तो द्रव्य गुण पर्याय मई एक वस्तु, उसमें 3 खंड नहीं है। इन मई एक उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इनसे संयुक्त सत्ता स्वरूप वस्तु। तो वो खंड खंड नहीं हो जाता कि द्रव्य का खंड अलग, उत्पाद का अलग, ऐसे सब में लगाना। ऐसी द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य कैसा है? एक अखंड द्रव्य, एक अखंड। द्रव्य क्यों बताया, द्रव्य का स्वरूप क्यों बताया? कि अहम स्थापित करने के लिए। यहाँ जो चर्चा चल रही है ना, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं, और समय की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर मैं कौन हूँ? अभी द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु की बात चल रही है ना, तो कह रहे हैं मैं कौन हूँ कि मैं जीव समय हूँ, मैं जीव नामक पदार्थ हूँ। मैं कौन हूँ? जीव नामक पदार्थ हूँ। जीव नामक पदार्थ कहो, द्रव्य कहो, तो कितना हूँ कि एक हूँ, एक। और इस जीव ने आज तक ये नहीं जाना कि मैं जीव हूँ। उसने क्या जाना? मैं स्त्री हूँ। वो देह ज्ञान में गे बना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, त्रियंच हूँ, ऐसा। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उस द्रव्य में अहम स्थापित करने के लिए द्रव्य बताया कि तुम जीव नामक पदार्थ हो, तुम जीव द्रव्य हो। अब वो जीव द्रव्य कैसा है? तो अनंत गुण बताए। तो अनंत गुण अनंतता के लिए नहीं बताए। अनंत गुण क्यों बताए? इस द्रव्य की महिमा करने के लिए। वो जीव द्रव्य कैसा है कि अनंत गुणमयी, अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना, जिसमें अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु, अनंत धर्मों को धारती हुई एक वस्तु, द्रव्य एक है और उसमें अनंत धर्म है। और देखो कैसा वस्तु का सौंदर्य है कि अनंत धर्म होने पर भी द्रव्य अनंत नहीं हो जाता।
जैसे 8 अंग होने पर भी एक मनुष्य एक बना रहता है, 8 नहीं हो जाते। तो द्रव्य की महिमा करने के लिए गुण बताए। मेरे में कैसे गुण हैं? अस्तित्व गुण है, जिससे मेरा एग्जिस्टेंस सदा बना रहता है, सदा। मैं नास्तित्व गुण है, पर कि मेरे में नास्ती है। कितना संयोगों के बीच में रहे, मैं कभी पर रूप नहीं हो सकता। नास्तित्व धर्म की दीवार है। ऐसा मेरे में जीवत्व शक्ति है। मेरे में क्या है? जीवत्व शक्ति है। इसका अर्थ क्या है? कि मैं हवा, पानी, मौसम, भोजन, इससे मैं नहीं जीता, इससे मैं जीवत्व शक्ति है। भ्रांति मिटती है। क्या भ्रांति मिटती है? नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, जीवन कैसे चलेगा, बैलेंस डाइट, बैलेंस ये है ना, ऐसा योगा, ऐसा प्राणायाम, ऐसा ये, ऐसा ये। अरे मैं सदा रहने वाली वस्तु हूँ, मरता ही नहीं। मेरा जीवन भोजन, पानी, हवा, पानी, दुआओं से चलता ही नहीं। तो जीवत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु। महिमा किसकी? जीवत्व शक्ति की नहीं, जीवत्व शक्ति को धारती हुई एक अभेद वस्तु। इस एक अभेद वस्तु की महिमा की जा रही है कि मैं इतना महिमाशाली हूँ, मेरे में ऐसे अनंत गुण है कि मुझे किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं। बोलो कोरोना हो गया और सांस लेने में दिक्कत होएगी। किन्हें दिक्कत होएगी सांस लेने में? ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा कि नहीं? यदि ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिला तो वे मर जाएंगे कि नहीं? बोलो। ये सब प्रैक्टिकल अप्रोच है। और करूं प्रतिष्ठा भारी, सब स्थापना का ही तो खेल है सारा का सारा। एक लड़की घर में आई है ना, 25 साल मायके में रही और स्थापना बदल गई, और यहाँ पर भी अपन ने स्थापना कर ली कि ये हमारे घर का अभिन्न अंग है। उसको कैसे ट्रीट कर रहे हैं? बोलो, कैसे उसको इतने महंगी महंगी ज्वेलरी ये और चाबी और साड़ी ये कैसे दे देते हैं? पराया जान कर देते हैं। स्थापना बदल जाती है। उसका सुख हमारा सुख, उसका दुख हमारा दुख। बोलो काय का खेल है? ऐसा चाहे कोई लड़की आ जाए और स्थापना नहीं करी जाए। शादी क्या है? शादी ये स्थापना करने की पूरी प्रोसेस हो रही है। ऐसा यहाँ पर मैं कैसा हूँ? मैं अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु हूँ। तो गुण किस द्रव्य क्यों बताया? बोलो, उसकी विशेषता द्रव्य क्यों बताया? द्रव्य हाँ, अहम स्थापित करने के लिए। अहम, ये मैं हूँ। स्थापना बात चल रही है, स्थापना। मैं शरीर नहीं, मैं कौन हूँ? मैं जीव नामक पदार्थ हूँ। मैं जीव समय हूँ। मैं कैसा हूँ? उत्पाद व द्रव्य वाला हूँ। और कैसा हूँ कि ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। दूसरा बोल क्या है? ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अर्थात उपयोग लक्षण ज्ञान मेरी प्रसिद्धि का चिन्ह है। ज्ञान क्या है? मेरी प्रसिद्धि का चिन्ह है। अब तीसरा कह रहे हैं कि अनंत धर्मों में रहने वाला जो एक धर्मी है, वो जीव द्रव्य कैसा है कि खाली डिब्बा नहीं है। इसमें अनंत धर्म है, अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, इतना महिमाशाली है। जीवत्व शक्ति बताई, चिति शक्ति बताई, ओहो सर्वज्ञत्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु। सर्व भावांतरक्ष दे, मेरे में अभी ऐसी शक्ति है
कि मैं सर्वलोकालोक को जानूं। ऐसी अभी शक्ति है, ऐसी अपनी महिमा आती है। गुरुदेव श्री कहते हैं कि जिसने सर्वज्ञ स्वभाव को जाना उसका गृहीत मिथ्यात्व मिटा। सर्वज्ञ भगवान को जाना, उस ऐसा ही सर्वज्ञ स्वभाव मेरा है ऐसा जाना तो अग्रहीत मिथ्यात्व मिटा। मैं भी भले ही अभी पर्याय में वो सर्वज्ञता प्रकट नहीं है, परंतु ऐसी सर्वज्ञत्व शक्ति को धारती हुई वस्तु में हूँ। कितना महिमाशाली पदार्थ हूँ, अपनी महिमा आती है ऐसे। और तुम तो बिल्कुल फालतू इंसान हो। पहली बात तो हम इंसान नहीं, हम जीव नामक पदार्थ हैं। और फालतू वालतू नहीं है, अनंत धर्म संपन्न है, अनंत गुण संपन्न है। जो कह रहा है ना वो ना अपने को जानता ना हमें जानता, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा। और क्या बोलेगा? जो पागल होते हैं ना, पागल खाने में, फिर डॉक्टर को भी पागल कहते हैं। एक और पागल आया ऐसा, तो पागल ही बोलेंगे। सर्वज्ञ प्रभु कहेंगे वो हो तुम अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु हो। तुम्हारे अंदर सर्वज्ञत्व शक्ति है, इसकी व्यक्ति होती है, संपूर्ण लोकालोक के ज्ञाता। ऐसा तुम्हारा अभी वर्तमान में स्वभाव है। बोलो मेरा स्वभाव है, कैसा है? ऐसा जानकर अनंत की नास्ती होती है। हमारा स्वभाव तो बहुत क्रोधी है, हमारा स्वभाव तो बहुत दयावान है, हमारा स्वभाव तो ऐसा है। भैया क्या है स्वभाव? भेद से कहो तो जानना स्वभाव है, और यहाँ अनंत धर्मों को धारती ये मेरा स्वभाव है। अनंत धर्मों को धारती हुई वस्तु। तो अनंत गुण अनंत धर्म क्यों बताए? वो जीव द्रव्य की महिमा करने के लिए। किसकी महिमा करने के लिए? मेरी महिमा करने। अपनी खुद की महिमा आए, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। लोक में इन सब चीज़ों की हमारे को हैबिट है। हम ऐसा लोक में ऐसा ही व्यवहार करते हैं, परंतु यहाँ पारलौकिक व्यवहार है, इसलिए यहाँ पारलौकिक बातों को समझना है। वो लड़के के लिए लड़की देखने गए, है ना। अब उसका पहले बायोडेटा आया, अब बायोडेटा में उसकी पूरी लंबाई आई, तो लड़की से अब अभेद जानते हैं लंबाई को, कि लंबाई कोई और चीज़, लड़की कोई और चीज़। बोलो, उसकी लंबाई, उसका वजन, वो गोरी है, वो काली है, सांवली है ना, इतनी पढ़ी लिखी है, ऐसी होशियार है कि नहीं होशियार है, जो कुछ भी। तो क्या देखते हैं? भेद से महिमा की जाती है। किसकी? वो बात चल रही है कि अब पेंटिंग देख रहे हैं, पेंटिंग, मान ली घर में पेंटिंग लगी है, तो उसकी माँ ने बोला कि ये मेरी बेटी ने पेंटिंग बनाई है। तो पेंटिंग को देखकर भी किसकी महिमा आ रही है? पेंटिंग की। कितनी सुंदर पेंटिंग, अरे लड़की बहुत होशियार है, इतनी अच्छी पेंटिंग बना लेती है। अब वो समोसे आए नाश्ता में, हमारी बेटी ने पूरा कोर्स करा है, बेकरी कोर्स भी करा है, देखो ये बिस्किट उसने बनाए, तो बिस्किट बहुत अच्छे हैं। बिस्किट अच्छे हैं कि ऐसे गुणों को धारने वाली वो लड़की बहुत अच्छी है। अभी वो देखी नहीं है, लेकिन उसकी महिमा चल रही है, होशियार है, बहुत होशियार है। कौन? बिस्किट बहुत अच्छे हैं, समोसे बहुत अच्छे बने, समोसे बढ़िया हैं, लड़की तो पता नहीं। लड़की की तो बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं। अरे लड़की के बारे में ही तो बता रहे हैं। किसके बारे में बता रहे हैं? तो समोसे के बारे में बता रहे हो, समोसे बहुत अच्छे हैं। अरे उसने ही बनाए हैं, तो उसकी महिमा आती है।
हरी बात समझ में। ऐसे यहाँ अनंत धर्मों में रहने वाला एक धर्मीपना है, उसके कारण जिसे द्रव्यत्व प्रकट है, क्योंकि अनंत धर्मों की एकता द्रव्यत्व है। यही उसका द्रव्यपना है। वस्तु का द्रव्यपना क्या है कि अनंत धर्ममयी वस्तु द्रव्य, ये उसका द्रव्यत्व है। इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध मतियों का निषेध हो गया। आचार्य भगवान लगातार क्या कहते चल रहे हैं, लगातार कि अन्य मत का खंडन कर रहे हैं और सर्वज्ञ भगवान का मंडन कर रहे हैं और ज्ञान स्वभाव का मंडन कर रहे हैं और समय का मंडन कर रहे हैं। ये सारी बात किसने बताई है? केवली शुद्ध केवली बड़िदम, केवली भगवान ने बताया है, शुद्ध केवलियों ने बताया है। तो उनकी महिमा, और उन्होंने हमारा स्वरूप ऐसा बताया है, तो इनकी महिमा। हरी बात ख्याल में। देखो ऊपर वाले विशेष, ऊपर वाले में और नीचे वाले में, यहाँ पे क्या कहा, वो मिस हो गया कि चैतन्य को ज्ञानाकार रूप न मानने वाले, है ना। और नीचे क्या कह रहे हैं कि ऐसा वस्तु में कोई धर्म नहीं है, धर्म से रहित मानने वाले। ये दोनों का निराकरण कर रहे हैं। कैसा? सांख्यमती क्या कहते हैं कि जो जीव है ना, जीव, तो वो जीव 5 भूत से मिलकर बनता है। पंचभूत होते हैं, ये हवा पानी और ये अग्नि और ऐसा सब, इनसे मिलकर जीव बन जाता है। उसमें कोई वो नहीं होते, कोई गुण। और कोई ऐसा कह रहा है कि ज्ञान जो है ना वो ऊपर से मिलाया गया है। ऐसे अनेक अनेक तरह तरह के मत हैं। तो उन सब का निराकरण यहाँ पर हो रहा है कि मिलाओ 5 भूत, 5 चीजें मिलाओ, बोले जीव बन जाएगा यहाँ पर, ऐसा। तो उन मतों का खंडन है ना। और एक मत क्या कहता है? एक मत ऐसा कहता है कि जानने से दुख होता है। एक मत ऐसा कहता है, ये ज्ञानाकार की बात की है ना। एक मत क्या बोल रहा है कि ज्ञान से क्या होता है, ज्ञान से दुख होता है। अपन क्या सोच रहे हैं कि हम तो जैन मती हैं, हम तो, हमारी मान्यता का खंडन हो, ये बात चल रही है, किसी और की बात नहीं चल रही है। आत्मा अर्थात जीव नामक पदार्थ अर्थात समय अर्थात मैं अनंत धर्मों को धारती हुई एक वस्तु हूँ, एक धर्मीपना। उसमें एक मुख्य गुण क्या है? ज्ञान। और वो ज्ञान क्या है? वस्तु की पहचान का चिन्ह। एक बात देखो, यहाँ पे एक बात और छूट गई जरा सी, कि ये वाली बात आई थी ना कि द्रव्य क्यों बताया? अहम स्थापित करने के लिए। और अनंत गुण क्यों बताए? वस्तु की महिमा करने के लिए। और पर्याय क्यों बताई? ये पॉइंट रह गया। पर्याय क्यों बताई? तो पर्याय के कई काम हैं, पर्याय बताने के कारण कई हैं। देखो नंबर 1, हाँ, पर्याय का दूसरा नाम है परिचाय का, अर्थात वो वस्तु की पहचान का चिन्ह है। जानना, जानना स्वभाव है ना। वो जानना स्वभाव लक्षण है, उस लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। आई बात समझ में? तो वो वस्तु की प्रसिद्धि के लिए लक्षण, ये पर्याय बताई। नंबर 2, जितना भी कार्य होता है ना वो सब पर्याय में होता है। कैसा भी कार्य हो, अज्ञान, मोह, राग, द्वेष, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, है ना, केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत वीर, ये सारा काम पर्याय में होता है। द्रव्य सदा है, अनंत गुण सदा हैं,
है ना। द्रव्य सदा, अनंत गुण सदा, लेकिन जो पर्याय है इनमें कोई फंक्शन नहीं होता। जीव द्रव्य और अनंत गुण सदा एक रूप रहते हैं, द्रव्य रहते हैं। इनको निष्क्रिय तत्व भी कहते हैं, है ना। और जितना काम होता है वो सब किस में होता है? पर्याय में। चाहे वो मिथ्या दर्शन संबंधी हो, अज्ञानता, राग द्वेष, है ना, या वीतरागता, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, या अनंत चतुष्ट, सारा कार्य पर्याय में होता है। कितनी, कौन सी बात हो गई है? तीसरी बात। क्यों? परिचय का और लक्षण, लक्षण से लक्षण प्रसिद्धि होती है, सभी का सारे कार्य पर्याय में, है ना। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। अनादि काल से यहाँ कोई द्रव्य स्वभाव है, द्रव्यता है, जो सदा एक रूप बना रहता है, ऐसा ज्ञान में नहीं है। और पर्याय का ही लक्ष्य है अनादि काल से। कभी असमान जाति द्रव्य पर्याय का लक्ष्य, और कभी ये अज्ञान मोह राग द्वेष का लक्ष्य। राग द्वेष की पर्याय क्रोध, अरे मैं क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं बहुत दानवीर हूँ, मेरे परिणाम बहुत शांत रहते हैं, इनका ही लक्ष्य है ना। और स्वाध्याय करने लगे तब भी पर्याय का लक्ष्य, क्या पर्याय का लक्ष्य? मुझे राग मिटाना है और वीतरागता प्रकट करनी है, मुझे कर्मों का नाश करना है। ये भी सब क्या है? पर्याय का लक्ष्य। तो पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए पर्याय का स्वरूप बताया। आई बात ख्याल में? ऐसे द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप भगवान ने ऐसा बताया। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो बौद्धमती क्या कहते हैं कि वस्तु धर्मों से रहित है, ऐसा बौद्धमती की ऐसी मान्यता है। और यदि हमारी भी ऐसी मान्यता है तो समझना कि हम जैन के भेष में बौद्धमती हैं, सांख्यमती हैं, वैशेषिक आदि आदि, कितनी किन 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 मतों की चर्चा की है। नैयायिक, वैशेषिक, है ना। ये तो हम सच्चे जैन बने, हमारे ज्ञान में कोई ऐसा मत हो तो उसका खंडन हो और जैन पने का मंडन हो। सच्चा जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारें, जो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, आत्म में चित धारें जो, वो सच्चा जैन है। जो अपने को स्त्री पुरुष, कम ज्ञान वाला, ज़्यादा ज्ञान वाला, सुखी दुखी ऐसा जान रहा है ना, ये इतना ही मैं हूँ, तो वो समझना वो सच्चा जैन नहीं है। हरी बात ख्याल में? तो एक क्या बात करनी थी कि बहुत जीव ऐसा मानते हैं कि ज्ञान से दुख होता है। कैसे मानते हैं ऐसा? कि जैसे अभी अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, 8:30 बजे स्वाध्याय शुरू हुई, समझो 9:30 बजे तक क्लास चली अपनी, है ना। तो अपने को कुछ पता नहीं, अपन तो आराम से स्वाध्याय कर रहे हैं। और सही 8:45 बजे कोई दुर्घटना घट गई। अब 9:30 अपन सब स्विच ऑफ करके बैठते हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो फ्लाइट मोड पे कर दिया, चर्चा चल रही है तो अब कोई फ़ोन नहीं लग रहे, कुछ नहीं लग रहे। और 9:30 के बाद फ़ोन आया कि कोई दुर्घटना घट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई अपने प्रिय का एक्सीडेंट हो गया। ऐसा तो कितने बजे हुआ? कि वो हुआ तो 9:45 बजे। तो 9:45 बजे तो हमें पता ही नहीं था, घटना तो घट चुकी थी 9:45 बजे। तो घटना से दुख नहीं हुआ, क्या से दुख हुआ? जानने से दुख हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? किससे दुख हुआ? जानने। घटना तो 9:45 बजे घट गई थी, हमें पता चली है 9:30 बजे।
तो मैं 9:30 बजे दुख हुआ। कैसे दुख हो गया? कि जानने से दुख हो गया। ऐसे महिलाएं आपस में बातें करती हैं, भैया हमें मत बताया करो, हमें मत बताया करो। मालूम है ये कैसी भावना है कि ज्ञान का ही नाश हो जाए। हमें हमारा ज्ञान ही, हमें जानने में ही नहीं आया कुछ। क्यों? जानने से दुख होता है। वे तुम्हारे बारे में ऐसे बुराई कर रहे थे, हमें मत बताया करो, तुम जानो, तुम हमें मत बताया करो। क्यों? हम जानेंगे वे हमारी बुराई कर रहे थे तो हमें दुख होगा। जानने से दुख होता है। पॉइंट पकड़ में आया? जानने से दुख होता है कि पर को अपना मानने से दुख होता है। बोलो दुख का कारण क्या है? जानना दुख का कारण है। तीसरा एग्जाम्पल, बालकनी में खड़े हैं, है ना, और देखा कि बच्चा कोई गाड़ी पे कुछ स्क्रैच कर रहा है, कुछ खराब कर रहा है, तो क्या हुआ? जाना सोई दुख हुआ, जाना सोई। तो पत्नी बगल में खड़ी बोली, क्यों क्यों ऐसे, क्यों गुस्सा क्यों हो रहा है, दुखी क्यों हो रहा है? अरे देखो बच्चे कितने शैतान है, अरे अपनी गाड़ी देखो वो सुरक्षित खड़ी है। आपको कन्फ्यूजन हुआ है, समझ में आ रही है? दुख का कारण पर को अपना मानना है, दुख का कारण ज्ञान नहीं है। टोडरमल जी ने सिद्ध किया है कि ज्ञान दुख का कारण नहीं, ज्ञान तो स्वभाव है, स्वभाव ही दुख का कारण हो जाएगा तो फिर सुख किससे होएगा? अब चर्चा आई ना, प्रिय, मेरा प्रिय, वो मेरा अपना, उसको परिणाम नहीं देख रहे, अपने से भिन्न नहीं देख रहे, होने योग्य परिणाम नहीं देख रहे, देह का परिणामन हुआ है ना, इसमें मेरा क्या? वो पर मेरा है, मुझे बहुत प्रिय है, मैं कौन हूँ? कल बात आई थी, शाम की क्लास में आई थी, सुबह आई थी, पता नहीं। मेरा परिवार क्या है? ये अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, ये मेरा परिवार है। अरे बात समझ में? अब वो जान रहा है कि ये पर मेरा है, तो पर को अपना जाने। देखो अब जो मैं हूँ उसे जाने नहीं, न समय को न समय सार को, और पर को अपना माने, तो क्या होएगा? ऐसे जीव तो दुखी हो ही गई ना, उसको दुखी होने से कौन बचा सकता है? और तुम लाख उपाय करो, पूजा करो, व्रत करो, नियम करो, संयम करो, विधान रचाओ, यज्ञ करो, कुछ भी करो, सुख नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान, ये मान्यता का खंडन होता है। क्या? कि ज्ञान से दुख होता है। ज्ञान से दुख नहीं होता। कि दुख किससे होता है? बोलो, कौन बोलेगा? अपने 3 एग्जाम्पल हुए, बहुत सा एग्जाम्पल है, विद्वान ऐसा एग्जाम्पल देते हैं। वो उसने खबर ला के दी कि साहब वो अपनी फैक्ट्री में आग लग गई, है ना, तो दुखी हो गया। फिर दूसरा बेटा आया, अरे पिताजी क्यों दुखी हो रहे? वो तो हमने कल ही बयान हो गया था, हमने बेच दी। पर में कुछ हुआ है, यदि ऐसा जाना जाए तो दुख नहीं होता। अब बेच दी, अब तो हमारी नहीं, देखो फैक्ट्री वहीं के वहीं, परद्रव्य वहीं का वहीं, उसमें वो आया नहीं गया नहीं, लेकिन परद्रव्य में अपने पने की मान्यता। अब उसमें फैक्ट्री में आग लगी, मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये मेरा पना है ना, ये अज्ञान मोह, ये दुख का कारण है। और बच्चे ने आके क्या बोला कि अरे उसका तो बैनामा हो गया था, रजिस्ट्री होनी थी, उसका वो सब आ गया था, पैसा डाउन पेमेंट हो गई थी, और वो तो अपन ने बेच दी। जैसे ही ये जाना कि ये पर है और अब इसमें आग लग गई, तो बोलो अब दुख नहीं हो रहा। ऐसे ही यहाँ जाना कि मैं समय हूँ, ये संयोग शरीर, ये शरीर पर है, देह मरे भले मैं नहीं मरता, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अब देह में कुछ परिणमन हो रहा है, देह को पर जाना, और अब पर में कुछ हो रहा है, दुख नहीं हो रहा।
अब जानना हो रहा है, मुनिराज को श्यालनी पैर में भक्षण कर रही है, जानना हो रहा है, दुख नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा दुख? कि ये देह मैं नहीं हूँ। मेरे, देखो तुम्हारी गाड़ी सुरक्षित है, मेरे अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, पूरा मैं समय और समय सार, ये सब क्या है? सुरक्षित है। तो इस सुरक्षित पने से आनंद होता है। ज्ञान बराबर से जैसा स्वरूप है, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, तो आनंद होता है। आ रही बात ख्याल में? ऐसा देखो, नंबर 3, नंबर 4 आगे क्या कह रहे हैं? और वह क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अपन अनेक भाव जिसका स्वभाव होने से, जिसमें गुण पर्यायों को अंगीकार किया है, ऐसा है। पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, गुण सहवर्ती होता है, सहवर्ती को अक्रमवर्ती भी कहते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं? और वो समय कैसा है कि जिसमें क्रम रूप और अक्रम रूप अनेक भाव जिसका स्वभाव है, उस समय में गुण और पर्यायों को अंगीकार किया है। क्रम रूप पर्याय, अक्रम रूप। हाँ, है ना? तो अब 2 शब्द आ रहे हैं। पर्याय को क्या बोल रहे हैं? क्रम रूप। पर्याय को बोल रहे हैं क्रम रूप, और गुणों को क्या कह रहे हैं? अक्रम रूप। और उनको क्या बोल रहे हैं? अक्रमवर्ती का दूसरा नाम क्या है? सहवर्ती भी कहते हैं। ऐसा। तो गुण किसे कहते हैं? गुण की परिभाषा ही है, क्या परिभाषा है? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं। द्रव्य सदा और गुण सदा। कैसे? एक रूप, द्रव्य के साथ साथ रहने वाले तो क्या बोलते हैं? सहवर्ती। द्रव्य और वहाँ पर अनंत गुण, द्रव्य के साथ साथ रहते हैं संपूर्ण भागों में, संपूर्ण अवस्थाओं में, है ना? तो उनको कह रहे हैं सहवर्ती। और दूसरा क्या कह रहे हैं? अक्रमवर्ती। अक्रमवर्ती अर्थात गुण ऐसे नहीं रहते जीव में कि जैसे गुल्लक में चिल्लर भरी है, एक ज्ञान गुण, एक श्रद्धा गुण, चारित्र गुण, अस्तित्व गुण, वस्तुत्व गुण, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, सर्वगत, ऐसे नहीं, अलग 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 अलग। क्या बोल रहे हैं? संपूर्ण भागों में, संपूर्ण। यहाँ पर एक निडिल रखो, पॉइंट। यहाँ पर कितने गुण? अनंत गुण। शरीर में नहीं, यहाँ आत्मा के प्रदेश है ना, सर्वांग में आत्मा के प्रदेश है ना, अनंत प्रदेशी एक आत्मा है ना। अब यहाँ पे पॉइंट रखो, तो यहाँ पर क्या? यहाँ पर अनंत गुण एक पॉइंट पर, सर्वांग में। जैसे समझने के लिए कि एक इतना बड़ा मिश्री की डेली लो, है ना, 2-3 इंच की एक लो डली, तो उसके अनंत गुण कहाँ पर हैं? सर्वांग में। चिल्लर जैसे नहीं कि उसकी सफ़ेदी यहाँ पर है, एक कोने में सफ़ेदी, दूसरे कोने में मिठास, तो मिठास कहाँ से आएगी? उस कोने से। इस कोने से तो मिठास आएगी नहीं। मिठास कहाँ पर है? अंदर बाहर ऊपर नीचे सर्वांग में मिठास। सफ़ेद कहाँ पर है? उसकी सफ़ेदी, सर्वांग में सफ़ेदी। मिश्री के भी एक पॉइंट पे रखो, ऐसा निडिल रखो, तो वहाँ पर कितने गुण हैं मिश्री में के? एक पॉइंट पे अनंत। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण कहाँ पर है? सर्वांग में, मिश्री के सर्वांग में। ऐसे ही यहाँ अनंत गुण कैसे होते हैं? वो क्रम से नहीं होते। कैसे होते हैं? इसको कह रहे हैं अक्रम रूप। सर्वांग में पाए जाते हैं, अक्रम से रहते हैं। अब जब चर्चा चलेगी ना 47 शक्तियों की, तो क्रम से बोलने में क्रम पड़ेगा। सबसे पहली शक्ति कौन सी है?
बोलो। सबसे पहले 47 शक्तियों में जीवत्व शक्ति की चर्चा की। उसका भी लॉजिक है कि पहले जीवत्व की स्थापना की। अब कहने में क्रम पड़ रहा है, लेकिन वस्तु में अक्रम रूप से रहते हैं गुण शक्ति धर्म युगल। अक्रम रूप से कहो, सहवर्ती कहो, एक ही बात है। पॉइंट आया समझ में? और पर्याय क्रम से होती है। जो जानना, ज्ञान गुण, वहीं पर ज्ञान गुण, वहीं पर श्रद्धा गुण, वहीं पर चारित्र गुण, है ना। अक्रम रूप से भरे हैं। क्रम एक के पीछे दूसरा, दूसरे पीछे, ऐसा नहीं, अक्रम रूप से गुण है। मिश्री के एग्जाम्पल से भाव समझ में आया होगा, है ना। और पर्याय जानना पर्याय, विश्वास करना पर्याय, राग द्वेष पर्याय, ये क्रम से होते हैं। समझने के लिए दृष्टांत कि जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ तो वो कैसा जन्मा, अनंत धर्मात्मक, जैसे चर्चा चल रही है, अभी एग्जाम्पल दिया ना, अनंत अंगों को धारता हुआ एक अंगी, एक बालक, 8 अंग सहित, और इनर ऑर्गन पूरे, है ना, लंग्स, किडनी, हार्ट आदि आदि सब, है ना। तो इनमयी एक बच्चा, तो ये कैसा अभेद, इन गुणमयी अभेद एक बच्चा, है ना। तो वो बच्चा कैसा है? बच्चा वो मनुष्य, बोलो बच्चा बोलो, वो मनुष्यपना, मनुष्य मनुष्य मनुष्य, अक्रम रूप से मनुष्य 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 ऐसा। लेकिन पर्याय कैसी है? क्रम रूप से। क्रम कैसे? कि भी छोटा बालक, फिर बड़ा हुआ युवा, वृद्ध, तो ये पर्याय क्रम से हैं। जिस समय बालकपना है उस समय युवा और वृद्धपना नहीं होगा, वो क्रम से होगा। ऐसा नहीं कि पहले वृद्ध हो, बाद में युवा हो और फिर बच्चा हो। तो पर्याय कैसी होंगी? क्रम से ही। गर्भ में आएगा, फिर जन्मेगा। लेकिन वो आप जो पर्याप्ति आदि ऐसे आगे में जितनी चर्चा है ना, वो माँ के गर्भ में आया और वहाँ किन से खल और रस भाग रूप परिणमित होंगे स्कंद, वहाँ के वो अंतर मुहूर्त के अंदर सारी पर्याप्ति पूर्ण हुई। वहीं पर कहाँ से आँख बनेगी, कहाँ से, पूरा वहीं डिसाइड हो गया अंतर मुहूर्त के अंदर वहीं, और वहीं से स्टार्टिंग हो गई पूरे मनुष्य पने की, उसकी गर्भ से ही। एक दिन का बालक तो बहुत बड़ी बात है, तुरंत के तुरंत वहीं पर स्कंद माँ के गर्भ से वहीं पर जो पुद्गल परमाणु हैं उनसे वहीं पर पूरी संरचना डिसाइडेड हो गई। उसके सारे 8 अंग, बाहर के 8 अंग और इनर ऑर्गन, और वो सब वहीं से स्टार्टअप है। अब वो क्रम से वृद्धि होती चली जा रही है। अब जन्मा बालक, फिर 1 साल का, फिर 2 साल का, 3 साल, 4 साल, ऐसा नहीं कि पहले 10 साल का और फिर 2 साल का, है ना। तो उसमें क्रम पड़ रहा है। पर्याय कैसी है? क्रमवर्ती, लेकिन उसका मनुष्यपन, ये किस गति का जीव है? मनुष्य गति का। गर्भ में आया मनुष्य गति, तो मनुष्य गति कैसी है? वो अक्रम रूप से सदा, वो सदा 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 सदा, उसके अनंत गुण द्रव्य, अभी दृष्टांत से बात चल रही है, उसका मनुष्यपना, वो सदा सहवर्ती हैं, उसके 8 अंग सहवर्ती। एक दिन का बच्चा, तो उसके हाथ देखो तो कैसे हैं? पूरे के अधूरे? पूरे हैं, ऐसा। लेकिन उसका क्रम पर्याय क्रमवर्ती और गुण सहवर्ती, ऐसा है ना। तो ये अपनी चर्चा हुई है, और विशेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। बोलिए द्वादशांग मई जनवाणी माता की जय।